हेलो गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा जाता है एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से। ठीक, तो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है वुडन ब्लॉक से काटा जाता है, उसकी डायमीटर एल जो है वो क्यूब के एज के बराबर होती है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ हमारा सॉलिड होता है उसका सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो एक क्यूब है हमारे पास। ठीक, ठीक, ये एक क्यूब है हमारे पास, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये कट किया गया है। ठीक, अब बोला है कि जो क्यूब है उसकी एजेस क्या क्या हैं? एल, ये एल है, ये एल है, तो ये भी एल है। ठीक, हम लोगों को बोला है कि जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कटा है उसका डायमीटर एल है जो कि क्यूब की एज के बराबर। तो ये हमारा हेमिस्फीयर का डायमीटर है ये वाला। ठीक, तो इसकी जो डायमीटर है वो एल है। ठीक, तो हम लोगों को गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज एल। ठीक, फिर तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज L/2। ठीक, L/2 हो जाएगी। ठीक, तो हम लोगों को क्या बताना है? जो इसको काट दिया गया है, इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से इसको काट दिया गया है, तो जो भी हमारी डिज़ाइन बचती है उसका हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो उसमें से जब कट कर दिया जाएगा ये हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन है कट किया जाएगा तो कुछ ऐसा डिज़ाइन बन के बाहर आएगा। ठीक, काटने के बाद इसको। ठीक, तो ये डिप्रेशन अंदर की तरफ ये झुकाव रहेगा इसमें। ठीक, और ये हिस्सा खाली रहेगा। तो हम लोगों को इस पूरे हिस्से का एरिया निकालना है। ठीक, तो इस पूरे हिस्से का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसमें हमारे एक क्यूब आ रहा है तो क्यूब का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, और इतना पोर्शन काट दिया गया है हमारा। ठीक, तो जो ये पोर्शन हमारा ये काटा गया है इसमें तो क्या क्या कटा है हमारा? ये एक हेमिस्फीयर कट गया है। तो क्यूब में से हेमिस्फेरिकल जो पोर्शन है वो निकाल देंगे। ठीक, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटने के बाद ये ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा, जो सॉलिड बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक, तो अब हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। तो इस डिज़ाइन में हम लोगों का एक क्यूब आ रहा है, ये वाला एक पूरा क्यूब, उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो क्यूब का एरिया क्या होता है? 6a²। ठीक, और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कटा है। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट गया मतलब ये हिस्सा हमने इसको काट के बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन ये डिज़ाइन तो बन ही गई है हेमिस्फीयर की। ठीक, तो इसका एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया। ठीक, तो क्यूब का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया। लेकिन जो डिज़ाइन हमारा जो सॉलिड बना है उसमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। ठीक, जो ऊपर का पोर्शन होगा वो खाली है। ठीक, तो इसमें से हम लोग, और ये सर्कुलर शेप में होगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा हमारा ये सर्कुलर शेप में, ये वाला जो हिस्सा होगा ऊपर का ये सर्कुलर शेप में होगा। तो सर्कुलर जो एरिया है इसका वो हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों को इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक, एक बार फिर से, तो जब हम लोग इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट देते हैं तो डिज़ाइन हमारी ऐसे बन के आती है। ठीक, ये पूरा हिस्सा हमारा खाली रहता है। ठीक, तो एक क्यूब है, एक हेमिस्फीयर है, हिस्सा खाली होता है फिर भी ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक, हेमिस्फीयर का एरिया प्लस क्यूब का एरिया। और जो ऊपर का हिस्सा है इसका जो डिज़ाइन बनती है उसका ऊपर का हिस्सा जो हमारा खाली है वो एक सर्कुलर होगा। जब हम लोग ऊपर से देखेंगे इसको तो सर्कुलर होगा, तो वो सर्कुलर एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो ये पूरा हम लोगों को एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ
एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है 2πr², 2πr²। आर की वैल्यू कितनी है 2π, आर की वैल्यू L/2, L/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हेमिस्फीयर का एरिया हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्यूब का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²। तो a की वैल्यू एज कितनी है हमारे क्यूब की l, तो 6l²। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं एज ऑफ क्यूब इज l। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया, एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब इसमें से इन दोनों को ऐड करके सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, जो ऊपर सर्किल बनेगा। ठीक, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, तो एरिया ऑफ क्यूब हमारा कितना आया 6l² प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πl/2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल πr², πl/2 का स्क्वायर। ठीक, अब 2πl/2 का स्क्वायर माइनस πl/2 का स्क्वायर, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा πl/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया 6l² प्लस πl/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6l² प्लस πl²/4। ठीक, अब इसमें l² हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो l² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ π/4 बचा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया 6 4 जा 24 प्लस पाई, 24 प्लस π/4। तो l² इज 24 l²/4 प्लस इंटू 24 प्लस पाई। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक ठीक, तो l²/4 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को इसमें कोई यूनिट नहीं दी है, इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इसके लिए तो हम लोग एरिया क्या लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोगों को निकालना था क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में है, जिसके दोनों जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, और जो इसकी पूरी लेंथ है वो 14 mm है, और डायमीटर हेमिस्फीयर का 5 mm है, या कैप्सूल का 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो हम लोगों को सरफेस एरिया निकालनी है। ठीक, तो ये एक हमारा कैप्सूल है। ठीक, और इसके दोनों एंड जो है हेमिस्फीयर है, और इसकी पूरी लेंथ हम लोगों को दी है 14 mm। पूरी लेंथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, और बोला है कि डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ये जो डायमीटर है ये 5 mm है, तो हम लोगों को इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो इस कैप्सूल में एक तो सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो हेमिस्फीयर हम लोग अलग कर लेते हैं। ये हमारा एक हेमिस्फीयर है और ये एक हमारा हेमिस्फीयर है। तो अगर सिलेंडर की डायमीटर 5 mm है तो हेमिस्फीयर की भी डायमीटर 5 mm है। ठीक,
तो हम लोग रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं हेमीस्फीयर की। तो सिंस डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 5 mm, हेंस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 5/2 mm। ठीक, ये हो गया। तो हम लोगों को इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें दो हेमीस्फीयर आ रहे हैं, एक सिलेंडर आ रहा है। तो हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr² और सिलेंडर का 2πrh। तो हम लोगों को ये पूरी हाइट दी है या लेंथ दी है 14 mm। ठीक, और जो हम लोगों को ये पूरी लेंथ दी है इसमें एक हेमीस्फीयर का ये पोर्शन भी है और हेमीस्फीयर का ये पोर्शन भी है। तो ये हमारी रेडियस है हेमीस्फीयर की, ये हमारी रेडियस है हेमीस्फीयर की। तो जो 14 mm वाली जो टोटल हाइट है उसमें से दो हेमीस्फीयर की रेडियस माइनस कर देंगे तो हम लोगों को सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। ये और ये हिस्सा माइनस कर देते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस कैप्सूल माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। तो हाइट ऑफ कैप्सूल कितनी 14 mm माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 5/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 14 माइनस 5 दैट इज 9 mm। ठीक, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 mm। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। ठीक, दोनों में से 2π कॉमन ले लेते हैं, तो 2π कॉमन लिया, RH प्लस r²। ठीक, तो 2π r की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू h की वैल्यू हमारी कितनी आई है 9 प्लस हेमीस्फीयर की रेडियस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2π 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 4। ठीक, ये हो गया हमारा। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले एक यहाँ पे मिस्टेक है, ये एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो हम लोगों के यहाँ पे क्योंकि हमारे दो हेमीस्फीयर हैं तो हम लोगों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर। ठीक, तो 2 इंटू 2πr²। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2π कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बचेगा हमारा 2r²। ठीक, और यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 इंटू 25/4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो हमारा कितना आया है 2π 45/2 प्लस 25/2। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 25 दैट इज 70/2। ठीक, अब हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 70/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 70 कैंसिल, 10 बचा यहाँ। तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 10 दैट इज 220 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हम लोगों को निकालना था कैप्सूल का सरफेस एरिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1।